जय हिंद दोस्तों। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं 2025 के एग्जाम के लिए कतई जहर पॉइंट होगा। ठीक है, ये पूरे शिद्दत के साथ आप लोग वीडियो में बने रहे और इस क्वेश्चन को देखें। ये लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो बिहार बोर्ड में 2 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पेपर में छपेगा। ठीक है, अब एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, आप लोग अपने आप का कमर कस ले। ठीक है, आज का ऊर्जावान होगा, मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। क्या? मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ। इस शिद्दत के साथ आप लोग लगे रहिए पूरा वीडियो तक और समझने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं ऊर्जा बाण की तरह क्वेश्चन काम करेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन करें। ये लघुतरीय प्रश्न है जो आपके ज्योग्राफी के होंगे। आए समझ में, उत्तर जानेंगे। हमारे देश में सड़कों का वितरण बड़ा ही आसान है, जबकि देश में सड़कों का घनत्व का औसत देखा जाए तो प्रथम स्थान महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा स्थान पे आते हैं और लक्षद्वीप में सबसे कम पक्की सड़कें हैं। सड़कें के घनत्व की दृष्टि से केरल, गोवा और उड़ीसा आता है। यानी यहाँ से एक नंबरिया भी क्वेश्चन बनता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी, कि पक्की सड़कें की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो क्या कहेंगे? महाराष्ट्र का है। ठीक है, और सबसे कम किसका है? तो लक्षद्वीप का है। और घनत्व की दृष्टि से पूछा जाए तो केरल हो जाएगा, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? सबसे सरल परिभाषा इसका, हमारे देश की वे संस्थाएं जो देश के अधिक विकास के लिए सहायक हो उसे आधारभूत संरचना कहते हैं। सीधी सी बात है। जैसे परिवहन, अस्पताल, स्कूल, बिजली, बैंकिंग इत्यादि। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे देश की संस्था में अहम इन लोगों का योगदान होता है। बगैर कोई वस्तु का आयात निर्यात परिवहन के बगैर नहीं हो सकता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य को ठीक करना है तो अस्पताल जाना ही पड़ता है। स्कूल में शिक्षा के लिए बहुत ही अतुलनीय योगदान है। बिजली के बगैर आप रह नहीं सकते हैं। बैंकिंग के बिना पैसा का आयात निर्यात नहीं कर सकते हैं, मुद्रा का। ठीक है, तो इसका योगदान भारत में बहुत है, भारत की इकोनॉमिक्स में, भारत की अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 3 है, वस्तु विनिमय क्या है? या क्वेश्चन करता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो कहेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु की लेन देन वस्तु से ही की जाती है, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे कोई सामान खरीदते हैं, उसके बदले में कोई आपको वस्तु प्रदान करते हैं, उसे वस्तु विनिमय कह सकते हैं। या आप गेहूं के बदला में किसी से चावल ले लिए, क्या हो गया? वस्तु विनिमय हो गया। आया समझ में? धान के बदला में किसी से आप क्या ले लिए? चिवड़ा ले लिए, ये क्या होगा? वस्तु विनिमय हो गया। जो आप लोग धान या चिवड़ा से नहीं बदलते हैं उस प्रकार। या सरसों के बदले आप तिल ले लिए, क्या हो गया? वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे, एटीएम। ये भी आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा। एटीएम क्या है? तो कहेंगे एटीएम एक प्लास्टिक का मुद्रा है जिसका अर्थ स्वचालित टेलर मशीन होता है, जिससे 24 घंटा सेवा प्राप्त कर सकते हैं। यह बैंक द्वारा जारी किया गया एक मुद्रा है जिसमें गुप्त पिन होता है, जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालने के बाद रुपया निकाला जा सकता है। इसे एटीएम कहते हैं। सही बात है। देखिए, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसको हिंदी में कह सकते हैं स्वचालित टेलर मशीन, जिसका उपयोग 24 घंटा आप कर सकते हैं। एक बैंक के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का मुद्रा होता है जो बैंक से 24 घंटा आप पैसा का लेन देन, पैसा उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें गुप्त पिन होता है जो सबको नहीं बताया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बचत क्या है? सेविंग। बचत कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तु पर खर्च किया जाता है उसे बचत कहते हैं। अर्थात आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है?
बचत, सेविंग कहलाता है। याद रखेंगे। मान लीजिए आप कमाया 10 रुपया और 5 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 5 रुपया। तो इसको क्या कहेंगे हम? बचत। यानी आय कमाए 10 रुपया, उपभोग खाए 5 रुपया, बचा कितना? 5। यही आपका क्या है? बचत, सेविंग। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, साख क्या है? इसको इंग्लिश में क्रेडिट कहा जाता है। ऐसा समझ में, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा। तो साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास होता है उसकी उतना ही अधिक होता है। अर्थशास्त्र में साख का एक मतलब ऋण लौटाना या भुगतान करने की क्षमता को ही साख कहते हैं। देखिए, साख का मतलब ही होता है भरोसा या विश्वास। बैंक को जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास होता है उसकी उतनी ही क्षमता अधिक होती है, उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलता है और बैंक उन्हीं को पैसा देता है। इसी को क्या कहते हैं? साख। याद रखेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन आप लोग देख लिए। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए हैं चैनल पर तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।